दोस्तों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। दोस्तों बीपीएससी मेंस का आज महत्वपूर्ण टॉपिक डीआई स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों डीआई में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, औसत, समांतर मत पिछले लेक्चर में बता दिया गया है। पिछले लेक्चर में जो बताया गया है उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आते, पर लेकिन डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए पिछले वीडियो को आप धैर्य के साथ जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे डीआई के बड़े आसानी से सॉल्व होंगे। दोस्तों अब इसकी हम कुछ थ्योरी बताएंगे, थ्योरी के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को क्या कंसेप्ट के माध्यम से हम स्टेप वाइज स्टेप क्लियर करते चलेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले थ्योरी देखते हैं। यदि दोस्तों आपने वीडियो धैर्य के साथ देखा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 72 नंबर में 72 नंबर आएगा। दोस्तों यह 72 नंबर आपका भाग बदल सकता है, इसलिए वीडियो धैर्य के साथ जरूर देखिएगा। दोस्तों हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई में 4 प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हाँ दोस्तों आपके सिलेबस में जो है डीआई उसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है टेबुलेशन पर आधारित, दूसरा बनता है पाई चार्ट पर आधारित, तीसरा बनता है बार डायग्राम पर आधारित, चौथा बनता है लाइन चार्ट पर आधारित। दोस्तों सबके हम थ्योरी पहले थोड़ी देखेंगे, फिर इसके कम से कम 2 क्वेश्चन देखेंगे, साथ में 5 साल के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला है कि सारणी पर आधारित प्रश्न है, हम 2 इसके बताएंगे। पाई चार्ट पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चित्र पर आधारित सॉल्व करेंगे, लाइन चार्ट पे। दोस्तों इसमें कुछ फार्मूले यूज होते हैं, ये फार्मूले आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए इन फार्मूलों को आप देखते हैं। पहला है टन। 1 टन बराबर होता है 1000 केजी। 1 टन होता है 10 कुंटल, या 1000 केजी होता है 1 कुंटल इक्वल टू 100 के होता है। 1 मिलियन का बहुत यूज होता है, हर क्वेश्चन में 1 मिलियन 2 मिलियन देता रहता है, उसका मतलब होता है 10 लाख। ये मीट्रिक टन भी बहुत यूज हो रहा है। 1 मीट्रिक टन होता है 1000 केजी, माने 1000 किलोग्राम। देखिए डिग्री, यक्स डिग्री इक्वल टू यक्स बाई 360 मल्टीप्लाई 100%। इसका मतलब यह है कि यक्स डिग्री, तो हम एक फार्मूला ये होता है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि हम डिग्री को जब परसेंटेज में चेंज करते हैं या परसेंटेज को डिग्री में चेंज कर सकते हैं, मतलब प्रतिशतता को यदि हम डिग्री में चेंज करें तो 100% इक्वल टू होता है 360 डिग्री, तो 1% हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 100। अब आप पूछ ले कि यक्स परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री बाई 100 मल्टीप्लाई यक्स हो जाएगा ये डिग्री में। ये फार्मूला आपको लर्न रखना है कि तुरंत 1 सेकंड में आपको यूज में आ सके। अब देखिए दोस्तों फिर बता दे रहा हूं, यहां पे डायरेक्ट दिया हुआ है, जैसे y परसेंटेज दे दिया तो हम x% मानिए कुछ भी, y बाई 100 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको लर्न कल याद रखना है। चलिए अब देखते हैं डिग्री को परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले डिग्री को, अब इसी से होता है 360 डिग्री इक्वल टू होता है 100%। इस फार्मूलों को बहुत ध्यान से देखिएगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री हो जाएगा। अब ये कह दिया गया यक्स डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 बाई 360 मल्टीप्लाई यक्स परसेंटेज। ये 2 फार्मूले हैं जो हर जगह आपके डीआई में यूज होंगे, इसलिए इनको ध्यान पूर्वक देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको ये दोनों फार्मूलों आपको याद रहना चाहिए, और ये कुछ फार्मूले हैं 1 टन इक्वल टू
1000 केजी, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 के, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मीट्रिक टन मतलब 1000 केजी। दोस्तों ये पूरे का पूरे याद होना चाहिए आपको, क्योंकि जगह जगह यूज होगा। अब देखिए उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उत्पादन बटे क्षेत्र होता है। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उत्पादन, अब इसको उत्पादन हम यहां ले आते हैं इधर, तो उत्पादन इक्वल टू हो जाता है उत्पादकता मल्टीप्लाई क्षेत्र। दोस्तों हर फार्मूलों का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए सभी फार्मूले याद रखिए। यह गारंटी है कोई भी क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है, बस आपको ये फार्मूले यूज हो, इसका यूज बहुत है। फिर मैं एक बार बता दे रहा हूं कि कैसे कैसे करते हैं। ये फार्मूला है कि 360 डिग्री इक्वल टू होता है 100%, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाए 100/360 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यस डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई यस परसेंटेज, ये हो जाएगा। यदि अब 100% को आप उल्टा कर देते तो हो जाता 100%, 360 डिग्री, तो 1% हो जाता 360 डिवाइडेड बाई 100 हो जाता। अब इसी प्रकार से यस परसेंटेज पूछता तो हो जाता 360 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई यस परसेंटेज। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं, इनका बहुत ज्यादा यूज है। अब अगले जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये बार बार आएगा बदलने के लिए, कहीं परसेंटेज को डिग्री में बदलने के लिए, कहीं डिग्री को परसेंटेज में बदलने के लिए, इसलिए मैं ये बार बार फार्मूले बता रहा हूं। दोस्तों इसका है मीट्रिक टन, याद रखिएगा। इस डिग्री हो गया, ये मिलियन का याद रखिएगा, टन को याद रखिएगा। मीट्रिक टन और टन दोनों सेम होते हैं, इसलिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों धैर्य के साथ देखिएगा। जितने दिन व्यक्ति कार्य करता है उसे कार्य दिवस कहते हैं। यदि मैंने 10 दिन कार्य किया तो इसका मतलब मेरा कार्य दिवस 10 दिन हुआ, इसलिए कहीं कार्य दिवस आ जाए तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने उतने दिन कार्य किया। पुरुष का मतलब होता है वयस्क पुरुष प्लस बच्चे। यदि पुरुष कहीं पे आता है किसी क्वेश्चन में तो उसका मतलब है दोनों शामिल हैं, वयस्क पुरुष प्लस बच्चे। इसी प्रकार महिला में वयस्क महिला प्लस बालिका दोनों शामिल हैं। जनसंख्या कहीं आता है, इसका मतलब पुरुष प्लस महिला दोनों शामिल हैं। कारोबार, इसका यूज आपको अभी दिखेगा क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे। कारोबार इक्वल टू होता है मूल गुणे मात्रा, मूल गुणे मात्रा, इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। कमी या भाव ये होता है आवश्यकता माइनस उपलब्धता, घाटा होता है मांग माइनस कुल लाभ होता है शेयर की संख्या प्रति शेयर आय, राजस्व बिक्री, जनसंख्या। अब इसको ढंग से याद रखिएगा, खपत डिवाइडेड बाय प्रति व्यक्ति की खपत कितनी है, जनसंख्या निकल आएगी टोटल। अब देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि आपको थ्योरी पूरी याद होना चाहिए, थ्योरी में जो जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसको फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। 1 मिलियन 10 लाख, 1 मीट्रिक टन, 1000 केजी, यस डिग्री इक्वल टू होता है यस डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 100%। परसेंटेज में परसेंटेज को हम डिग्री में चेंज करते हैं तो y परसेंटेज इक्वल टू होता है y/100 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। उत्पादकता होता है उत्पादन बटे क्षेत्र का डिवाइड करते हैं एरिया, जो आपका होता है खेत का या किसी चीज का। जितने व्यक्ति कार्य करता है उसे कार्य दिवस कहते हैं। पुरुष में दोनों शामिल होते हैं, वयस्क पुरुष प्लस बच्चे। महिला में वयस्क महिला प्लस बालिका। जनसंख्या में दोनों शामिल होते हैं, पुरुष प्लस महिला। और जनसंख्या होता है खपत डिवाइडेड बाय प्रति व्यक्ति की खपत। दोस्तों इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण ये है और ये है जनसंख्या, इनको जरूर याद रखिएगा। और तो आप छोड़ भी सकते हैं, पर 3 बिल्कुल आपके जुबान पे होना चाहिए। थर्ड है कि डिग्री को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज को डिग्री में चेंज करना। यदि 5-6 फार्मूले आपको याद है अच्छे से तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगले जो क्वेश्चन में हम कंसेप्ट के माध्यम से स्टेप वाइज स्टेप क्लियर करेंगे। दोस्तों बहुत धैर्य के साथ देखिएगा, जल्दबाजी न करिएगा। यदि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे कंसेप्ट, यदि एक क्वेश्चन का समझ में आ गया तो उससे 50 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने से कंसेप्ट नहीं आता है, इसलिए एक क्वेश्चन धैर्य पूर्वक समझिए।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला कहा, देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़िए। नीचे दी गई तालिका में 6 छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्तांक दिए गए हैं, इनका अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 6 छात्र हैं दोस्तों, ये गलत दे दिया है। 6 छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्तांक है 1 2 3 4 5, छात्रों की संख्या है 6। विषय को आपको इधर दिया गया है, छात्र को नीचे दिया गया है, यही समझिएगा। एरो का मतलब नीचे छात्र है, इधर विषय है, ए विषय, बी विषय, सी विषय, डी विषय, ई विषय, एफ विषय। एक ध्यानपूर्वक देखिएगा, अभी तक हम देखते थे जिसे प्राप्तांक होता है या पूर्णांक होता है वो 100 होता था, पर यहाँ पे अलग अलग दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ पे 75 में से पा रहा है, ना कि 100 में, ध्यान देने योग्य बात है। बी में 80 में पा रहा है, सी में 120 में पा रहा है, डी में 125 में ये प्राप्तांक है, ई में 150 में प्राप्तांक है, एफ है जो 150 में से प्राप्तांक है। इसको ध्यान देना, मैं यहाँ पे इंडिकेट इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं कि इसमें पूरे क्वेश्चन में इसी की महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, ध्यान देना। यदि 100 होता तो क्वेश्चन आप 5 मिनट में सॉल्व कर देते, पर यहाँ पे अलग अलग दिया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया। दोस्तों आप देखिए, ये क्वेश्चन पहले समझिए अच्छे से। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन समझ में आ गया, चाहे जितने क्वेश्चन हो सब क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, मेरी गारंटी है। फिर एक बार देखिए कि यहाँ पे ये दिया विषय, ये छात्र। अब देखिए क्वेश्चन, विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांक का लगभग औसत, ध्यान दीजिएगा, लगभग देता है औसत प्रतिशत। लगभग का कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है आप इसमें देखिएगा कि लगभग का मतलब क्या है। क्वेश्चन में कोई चीज देता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या महत्व है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विषय बी में, विषय बी है ये एरो देखिए, ये नीचे की ओर जाएगा। विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांक का लगभग औसत कितना है, पहला हम निकालेंगे विषय बी। प्राप्तांक का योग दिया है 52, यहां से जोड़ लेते हैं, लाइन पूरी हो जाएगी। 52, 66 प्लस 68 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 72। पहले प्राप्तांक केवल अब योग निकालते हैं। अब देखिए 52, अब इसका देखिए जोड़ने का मेथड शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान से देखिएगा, हर में यही यूज करिएगा। देखिए जो एक्स्ट्रा होता है उसको ऊपर रखते हैं, 50 जितना एक्स्ट्रा हो 50 से 2 है, और हमेशा राउंड फिगर मिलेंगे। राउंड फिगर मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसा रखते हैं तो जोड़ने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो राउंड फिगर इसका 52 क्या होगा, 50, इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये राउंड फिगर 70 के नजदीक है तो 70 कर दो, और यह है कि जब यह घटाए जब कम हो जाता है तो -4 प्लस ये भी 70 के नजदीक है तो -2, ये 50 प्लस 5 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 2। अब देखिए जोड़िए, ऊपर जो दिया गया उसको बाद में जोड़िएगा, पहले राउंड फिगर वाला जोड़ दी तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 7 5 12 7 5 12 7 19 19 5 240 240, ये 140, आपका आ गया यहां पे 380। अब देखिए एक्स्ट्रा वाले बाद में जोड़िए 2, ये हो गए -6, ये हो गए 5 2 7, तो ये बचा प्लस का 1 प्लस का 2, ये तो हो जाएगा +3। देखिए कितना आसानी से जुड़ गया। आप यही मेथड हर जगह अप्लाई करिएगा, जोड़ने में आपको इतनी आसानी होगी, बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए 383 आ गया, ये क्या प्राप्तांकों का योग आया। अब देखिए पूछता है लगभग औसत प्रतिशत कितना होगा, ये औसत प्रतिशत पूछा दोस्तों, फिर ध्यान दीजिएगा लगभग औसत प्रतिशत है, यह औसत प्रतिशत पूछ लिया तो हमको किस में निकालना है, औसत प्रतिशत पूछा है तो 80 में निकालना, क्योंकि ये मास तो पाए हैं 80 में पाए हुए हैं, 80 में पाए हैं तो 80 का डिवाइड होगा, 100 पाए तो 100 डिवाइड होता है, पर 80 में पाए तो 80 का डिवाइड होगा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम
निकालते हैं, इसका 383 रख देते हैं। दोस्तों अब निकालते हैं हम कि औसत प्रतिशत कितना है। औसत प्रतिशत देखिए कितना आसानी से सॉल्व होगा। ये आपका आ गया 383 आया था। औसत के लिए 6 करेंगे, प्रतिशत है क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 80 होगा, क्योंकि हम 80 में निकाल रहे हैं। 80 में 52 भी है, 80 में 66 पाया, 80 में 68 पाया, 80 में 55 पाया, तो टोटल क्या हो जाएगा औसत 80 में है तो 6 मल्टीप्लाई 80। अब प्रतिशत पूछा तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों फिर समझिए, क्योंकि ये जितने नंबर पाए हैं, पी 52 नंबर पाया 80 में पाया, क्यूब 66 नंबर पाया 80 में पाया है, आर 66 80 में 68 नंबर पाया, 80 में पाए हैं, तो इसलिए औसत 6 मल्टीप्लाई 80 होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये प्रतिशत आया। अब इसको हम कर देते हैं। अब देखिए लगभग पूछा है तो हम काटते हैं तो लगभग काट देते हैं, ज्यादा उसमें ध्यान देने वाली बात नहीं है। लगभग पूछा 36, 6 चौको 24, लगभग पूछा तो 3 है, पर तब भी हम 4 ले लेंगे कि लगभग की बात होती है। 1 10 जा 8 28 64, 10 से 1 कट जाएगा। अब लगभग का चिन्ह यह होता है, ऐसा लगा लिखिए 80%। दोस्तों समझ में आया। लगभग पूछे तो आप लगभग काट दो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ऊपर नीचे। लगभग 80% आ गया, इसका आंसर आ गया। फिर दोस्तों समझ लीजिए, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बार बार इसमें जोर देकर बता रहा हूं। बहुत जल्दबाजी ना करिए, कुछ लोगों को बहुत जल्दबाजी होगी कि बड़ा एग्जाम नजदीक है, पर यह है कि 72 नंबर आपके करियर में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। दोस्तों इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं। बी में अब देखिए, जब औसत प्रतिशत पूछ ले तो आपको देखना है कि पूर्णांक कितना है। पूर्णांक 80 है, तो 80 अब कितने इसमें पाए हैं नंबर, तो टोटल इनको जोड़ना है। जितना पूर्णांक है तो 6 लोगों का अलग सभी पूर्णांक है, तो 6 गुणे 80% पूछा तो मल्टीप्लाई 100। दोस्तों ध्यान दीजिए, चलिए आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बी करते हैं। बी में कहा क्यू द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक प्रतिशत कितना है। अभी देखिए, ये बी क्यू द्वारा कुल सभी विषयों में प्राप्तांक प्रतिशत कितना है। फिर यह पूछा प्राप्तांक प्रतिशत, ध्यान दीजिए। तो क्यू, अब देखिए यहां पे बी पूछा था, बी के ये है। अब यहां पे क्यू पूछा तो यहां इधर जाएंगे, तो क्यू का सभी विषयों में क्यू के सभी विषयों का योग। विषयों के प्राप्तांक का योग। अब जोड़िए, जो मेथड समझिए, लिखने के लैंग्वेज में जाइए, मेथड समझिए क्यू द्वारा। तो क्यू इधर से जा रहा है तो फटाफट जोड़िए। 42 प्लस 66 प्लस 85 प्लस 92 प्लस 105 प्लस 100। फिर वही मेथड तुरंत करिए, राउंड फिगर लीजिए, उसका जो एक्स्ट्रा हो प्लस में करिए। 66 है तो 60 रखिए, प्लस 6 रख दीजिए, चाहे 70 -4 कर, दोनों तरह से कर सकते हैं। 80 रखिए, प्लस 5 रखिए, प्लस 90 रखिए, प्लस 2 रखिए, 100 रखिए, प्लस 5 रखिए, प्लस 100। देखिए राउंड फिगर में आ गया, कितना जल्दी सॉल्व होगा। अब देखिए कितना जल्दी हो रहा है। देखिए ये 100 हो गया, दो को जोड़ दीजिए, 8 दूनी 16, 170 हो गया, प्लस 200, कितना साइंस हुआ, 200 300 हो गया 470। अब देखिए कितना हुआ। अब एक्स्ट्रा कितना है, अब एक्स्ट्रा देख लीजिए। 6 2 8 8 5 13 14 15 15 5 20।
ये हो गया 490। देखिए जोड़ने में कितनी आसानी हुई। ये ट्रिक समझिए, क्या मेथड समझिए, आसानी इसको जोड़ने में बहुत आसानी होती है। डीआई के जितने क्वेश्चन है इसी मेथड से आप जोड़िएगा। ठीक दोस्तों, नोट करिए। अब यहां पे लिख दीजिए ये कितना आया, 490। अब समझिए क्या कहा, औसत प्राप्तांक प्रतिशत कितना है, प्राप्तांक प्रतिशत पूछा। अब देखिए प्राप्तांक प्रतिशत पूछा है तो 490 कितने में पाए हैं। अब इसको देखिए आप, क्यू 75 में पाया 42, बी पाया 66 में, सी में पाया 85, डी में पाया 92, ई में 105। ये अब देखिए पाया कितने कितने में है, 75 में पाया, इसमें 80 में पाया, 120 में है, 85 पाया है, 125 में है, 92 पाया है, ई में 150 नंबर में 150 105 नंबर पाया है, एफ 150 में 100 नंबर पाया है। जब इनका जितना ये पूर्णांक दिया है विषयों का, उनका डिवाइड करेंगे, कुल पूर्णांक का डिवाइड करते हैं टोटल प्राप्तांक। टोटल क्यू नंबर पाया है ए विषय, बी विषय, सी विषय, डी विषय, ई विषय, एफ विषय में। क्यू छात्र है, ए विषय में पाया है 75 में है 42 पाया है, तो पूर्णांक हुआ 75। तो टोटल पूर्णांक का भाग देते हैं, पूर्णांक टोटल जोड़ दिए, कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक जोड़िए, कितने पूर्णांक पाया, 75 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 125 प्लस 150 प्लस 150। अब राउंड फिगर में लीजिए तो जल्दी हो जाएगा। 70 प्लस 5 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 5, 150 50 300। अब देखिए ये 150 हो गया, ये 240 हो गया, दोनों को जोड़िए, प्लस 300, एक्स्ट्रा कितना हो गया 10, ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 2 3 3 6 700। अब देखिए कुल पूर्णांक हमारा है 700 सभी विषयों का। अब देखिए जो प्राप्तांक है, आप देख कभी भी एग्जाम में आपका परसेंटेज पूछे तो आप क्या करते हैं, जितने सभी विषयों में नंबर पाए होंगे और जितना पूर्णांक रहा होगा उसका डिवाइड कर देते हैं तो आपका परसेंटेज आ जाता है। तो अपने 10 से 10th के मार्क्स आप पाए होंगे, इतिहास में पाए मान लीजिए कि 90 नंबर, मैथ में पाए 85 नंबर, हिंदी में पाए 70 नंबर। तो अब पूर्णांक मान लीजिए 100 था तो आप आसानी से कर देते कि 100 का डिवाइड 6 विषय है, 600 का डिवाइड कर, पर यहाँ पे अलग अलग है पूर्णांक, तो पूर्णांक को हम जोड़ेंगे, अलग अलग जोड़ दिए तो 700 आ गए सभी विषयों का पूर्णांक। अब कुल प्राप्तांक है तो कितना आसानी से आप चुटकी में सॉल्व कर दिए कि पूर्णांक आपको पता चल गया और जितना अंक आप प्राप्त किए थे वो पता चल गए, तो दोनों का डिवाइड कर परसेंटेज आसानी से निकाल लेंगे। कुल पूर्णांक कितना आया, यहां पर रख देते हैं कुल पूर्णांक 700, मिटाते हैं दोस्तों। जितना भी डीआई है आपके पूरा जीवन में घटित होता है वही डीआई है। इसमें कहता है कितना नंबर पाए और कितना पूर्णांक था, जितना नंबर पाए पूर्णांक का डिवाइड कर देते हो और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो और बताते हो कि मेरा 65% है, 80% है, 70% है, वहां वही यहां पे करना है। तो प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, 490 डिवाइडेड बाई 700 मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट गया, 0 यहां से चला गया, 7 7 49 इक्वल टू 70% आ गया। दोस्तों समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब कहा विषय ए में सभी छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक कितना है। देखिए यहां औसत प्राप्तांक पूछा है ना कि प्रतिशत पूछा है, तो औसत प्राप्तांक विषय ए में
सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांक, सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांक कितना पाए, किसका है, ए का पूछा है तो ए को जोड़ेंगे। सभी छात्र, विषय ए में सभी छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक, पहले प्राप्तांक हम जोड़ेंगे, ए विषय कहा तो ए का जोड़ेंगे 40 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 54। अब जोड़िए वही मेथड से, राउंड फिगर मेथड, प्लस 40 प्लस 2 प्लस 40 माइनस 4 प्लस 40 प्लस 5 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 4। कितना आसानी से जोड़ लिए इसको, ध्यान दीजिए। अब 40 40 80 हो गया, 4 4 4 इससे कर 40 दूनी 80, 4 3 12, 4 4 16, इसको जोड़ लीजिए, प्लस 6 5 11 110। अब इसका एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा, 5 2 7 7 4 11, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का बचा, प्लस 7 बच गया, तो आपका आ गया 7 6 7 1 2 277 आ गया। इसको नोट करिए, कितना आ गया, 277 आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। मेथड समझिए, गुणा भाग तो आप कर लेंगे। हाँ, अब औसत पूछता है तो औसत पूछा, कुल प्राप्तांक, औसत का पुराने वीडियो में, लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एक बार दोस्तों। कुल पे औसत होता है कुल प्राप्तांक डिवाइडेड बाई होता है छात्रों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या जो भी दिया हो, यहां पे छात्र हैं तो छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, हर जगह औसत पे ही लगाएंगे। कुल प्राप्तांक बटे कुल छात्रों की संख्या, छात्र कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 277 डिवाइडेड बाई 6, तो हो जाएगा 6 चौको 24, 3 बचा, 6 चौको 24, 3 बचा, तो 6 छंग 36, 1 बट गया, तो 1/6 ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। पहले हम पूर्णांक प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक निकाल लेंगे का, फिर औसत निकालने के लिए जितने छात्र होते हैं उसका भाग दे दिया जाता है, औसत आसानी से निकल आता है। दोस्तों औसत का फार्मूला देखिएगा, कुल प्राप्तांक बटे कुल छात्रों की संख्या, एक एक स्टेप वाइज हम क्लियर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में करा, सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में औसत प्राप्तांक, ये प्रतिशत नहीं पूछ रहा, केवल औसत, क्या पूछ रहा, औसत प्राप्तांक पूछ रहा। अब हम यह विषय का देखेंगे। यह विषय में कुल प्राप्तांक, फिर जोड़ दीजिएगा, यह विषय कहां है, ये है। सभी छात्रों द्वारा विषय यप में औसत प्राप्तांक क्या है, तो 120 प्लस 100 प्लस 98 प्लस 90 प्लस 130 प्लस 135। अब इसको जोड़ दीजिए, वही राउंड फिगर मेथड, 120 प्लस 100 प्लस 100 माइनस 2 प्लस 90 प्लस 130 प्लस 130 प्लस 5। दोस्तों मैं हर स्टेप क्लियर कर रहा हूं, जोड़ने से लगा के पूरे प्रॉब्लम को समझिए। राउंड फिगर मेथड आपको ये एकदम आसान तरीका बना देता है, नहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा ये राउंड फिगर। ये हो जाएगा, देखिए कितना आसानी से जुड़ जाएगा,
200, 320, ये हो जाएगा 320, ये हो गया 90, ये होगा 260, फिर जोड़ दीजिए, आसानी से होता है। 320 प्लस ये हो जाएगा 350। अब एक्स्ट्रा वाला जोड़ लीजिए, क्या हो गया 2 प्लस माइनस का 2 है, प्लस का 5 है, तो प्लस का 3 बच गया। देखिए कितना आसानी से हुआ। ये हो गया 600, 3, 5, ये हो गया 673। अब देखिए प्राप्तांक क्या होगा, अब यहां पे लिख दीजिए 673 आ गया जोड़ने पे। दोस्तों नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमें कुल प्राप्तांक पता चला गया, औसत पूछा है, औसत पूछा है, तो कुल प्राप्तांक डिवाइडेड बाई कुल छात्रों की संख्या भागे कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र हैं 673 है, कुल छात्र हैं 6, तो इसका भाग दे दिए, 6 का नम 6, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 1/6 आंसर आ गया। नोट करिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा आर द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक यू द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांकों का कितना प्रतिशत है। पहला क्वेश्चन समझिए, आर द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक यू द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांकों का कितना प्रतिशत है। किसके रिस्पेक्ट में कह रहा, आर के रिस्पेक्ट में कह रहा है यू का प्राप्तांक। समझिएगा, यह ध्यान देना है कि भाग किसका देना है, किसका गुणा करना। पहले हम आर के सभी विषयों का प्राप्तांक, आर का सभी विषयों का प्राप्तांक या आर द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंक, फिर जोड़िए आर द्वारा कितना प्राप्त किया गया। आर की लाइन ये जा रही है तो ये ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी सी का पूछे तो यहां पे जोड़ना है, आर का पी का पूछे तो यहाँ क्यू का तो इधर जाना है, आर का जाना इधर, एस का इधर, टी का इधर, यू का इधर, ए का बी का सी का पूछता तो इधर इधर इधर। बार बार मैं समझा रहा हूं, यही बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आर द्वारा पूछा तो आर में जाइए, क्या दिया 36 प्लस 68 प्लस 105 प्लस 99 प्लस 100 प्लस 98। क्लियर दोस्तों, तीन छह हो गए। अब देखिए राउंड फिगर मेथड, -4 प्लस 70 -2 100 प्लस 5 100 -1। आप इतना आसानी से जोड़ेंगे, आपको विश्वास ही नहीं कितना जल्दी हो रहा। 100 प्लस 100 -2। अब देखिए राउंड में फिगर मेथड कितना होता है, पहले इसको जो 7 4 11 110, 2 2 का जोड़ दिए 200, ये 200 टोटल 400 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस, देखिए -6 हो गया, -2 -8 हो गया, प्लस का 5 है, 4 2 6 2 8 1 9, माइनस का 9 है, प्लस का 5 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 बच जाएगा, आपका हो जाएगा 510 -4 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 506। फिर जोड़ देख लीजिए, जोड़ना है इसको, आप देखिए ये हो जाएगा 506। देखिए दोस्तों नोट करिए, ये तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं अब u का सभी विषयों में प्राप्तांक कितना है।
u का सभी विषयों में कुल प्राप्तांक अब देखिए, अब हम u का जोड़ेंगे तो 54 प्लस 74। अब मैं समझाने के लिए कर रहे, आप डायरेक्ट राउंड फिगर मेथड से लेते, प्लस 110 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 135 राउंड फिगर मेथड से करते तो जल्दी थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। 50 प्लस 4 प्लस 70 प्लस 2 प्लस 110 का 110, 100 का 100 प्लस 100 का 100, इसको 25 35 है तो एक साथ जोड़ दीजिए, हो जाएगा 160 260 सॉरी, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 7 5 12 120 प्लस 1 2 3 4 5 u का है 54 प्लस 72 110 100 सॉरी 2 बार लिख गए, एक बार है इसको, हाँ 120 100 एक बार काट दीजिएगा, एक बार 100 है, प्लस 210 प्लस 260। अब आइए, अब देखिए एक्स्ट्रा कौन सा है, 4 2 6 है एक्स्ट्रा, तो 6 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0 6 1 7 7 2 9, फिर ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 500 प्लस 6, ये हमारा हो जाएगा 596। देखो u का सभी विषयों में प्राप्तांक आ गया 596, उसका था 506। अब क्वेश्चन को देखिए, अब इसको थोड़ा डाल दें, नोट कर लीजिए जाए। क्वेश्चन कहा r द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक u द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है। हम मान लेंगे कि r द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक u द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक का x% है। नोट कर लीजिए, चलिए 596 है, ध्यान दीजिएगा, कुल प्राप्तांक अब मान लीजिए कि कितना है, पूरा नहीं लिख रहा है कि r द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक u द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है, माना कितना है, x%। अब देखिए, तो r द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक, r का प्राप्तांक इक्वल टू, ये कहा u द्वारा विषयों में प्राप्तांक, u कितना पाया था 596 गुणे x%। ध्यान दीजिए कि x% उधर क्यों गुणा किए, इधर गुणा क्यों नहीं किए, आपको यह ध्यान देने वाली बात है। चलिए u का ये लिख दे रहा हूं, u का प्राप्तांक गुणे x%। अब यह ध्यान दीजिए कि x% का इधर गुणा क्यों नहीं किया गया, इधर ही गुणा क्यों किया गया है। कहा है r द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक, r द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक है, u द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांकों का कितना प्रतिशत है। तो जब पूछा है u द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक का, तो x% है, तो x% इधर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि u के इस पे पूछा है कि x कितना प्राप्त किया है u का। अब ऐसे कहते हैं, जैसे क्वेश्चन आता था माता पिता वाला, बच्चों वाला, कहा जाएगा कि एक बच्चे की आयु पिता की आयु का कितना प्रतिशत है, तो पिता की आयु ज्यादा है तो मल्टीप्लाई उधर ही करेंगे ना कि x% है। यदि कह देता पिता की आयु बच्चे की आयु का कितना प्रतिशत है, तो बच्चे की तरफ x का मल्टीप्लाई करते। दोस्तों ध्यान दीजिए लैंग्वेज में, यदि कहे बच्चे की आयु पिता की आयु का कितना प्रतिशत है, तो पिता की आयु का प्रतिशत पूछा है, तो पिता की आयु मल्टीप्लाई x% करते। तो यही यहां कहा है r द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक u द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांकों का कितना प्रतिशत है, तो इसका यार का कितना है 506, ये कितना किया 596 मल्टीप्लाई x%। अब देखिएगा
596। जब यक्स प्रतिशत लिखा जी, प्रतिशत का मतलब होता है यक्स, प्रतिशत कहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है यक्स बाई 100। ध्यान दीजिए, यक्स प्रतिशत का कैसे करते हैं, यक्स प्रतिशत का मतलब यक्स बाई 100 होता है। कहीं भी लिखा हो 2%, उसको फ्रैक्शन या भिन्न बदलना है तो उसका मतलब है 2/100। दोस्तों ध्यान दीजिए, चलिए तो 506 इधर भाग में आ जाएगा, 596 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू यक्स। अब इसका हम करते हैं। अब यह है कि लगभग सभी क्वेश्चन में लगभग निकाला जाता है, तो आप एक कोई से तोड़ दो या तो आप डायरेक्ट भाग दे दो, आपको ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्रेक करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट तोड़ दिए पर 2 से कट जाता है तो 2 से काट दो। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, 2 अट्ठे 16। अब देखिए आपका आ गया 253। दिख रहा है दोस्तों, भाग गया कितने से, भाग कितने से हम कर रहे हैं, 298 से आया। मल्टीप्लाई 100 का है तो बाद में करेंगे, एक जीरो बढ़ाते हैं, यहां पॉइंट लेते हैं, ऊपर रखता जाता हूं, पॉइंट लीजिए। अब कितना जाएगा, 8 8 दूनी 16, 9 9 81, 9 दूनी 18, ज्यादा हो जाएगा तो 8 बार जाएगा, 8 28 64, अनैया 72, 72 6 78, अब 8 दूनी 16, 4 20 3 23। दोस्तों डायरेक्ट कर दीजिए तो जल्दी हो जाएगा। 6 ये हो गया, फिर 2 बचा तो इधर ले जाइए 12, ये 4 हो गया, यहाँ 4 बचा तो 4 में 3 गए, 1 बचा। फिर आप करिए, ये आपका 8 बार गया था, फिर देखिए कितनी बार जाएगा, देखिए 5 कर दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 करिए, 4 से 5 से 15 ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार जाएगा। 4 बट्टे 32, 4 ने 36, 36 3 39, 4 दुनिया 3 11। अभी आपका लगभग ये आ जाएगा, लगभग का साइन ये होता है तो 0.84। अभी इधर 100 का मल्टीप्लाई भी था तो 100 कर दीजिए, तो आपका आंसर ऐसे लिख सकते हो कि लगभग 84%। और आगे भाग दे सकते थे, आप दे लीजिएगा, लगभग इतना हम लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया, आप नोट करिए। इसी मेथड को आपको टेबुलेशन में फॉलो करना है, चाहे टेबुलेशन का कैसा भी क्वेश्चन आए, इसी मेथड से फॉलो करिएगा। जोड़ने का मेथड है, राउंड फिगर लीजिए, जल्दी जुड़ जाएगा। यदि औसत पूछता है तो कुल छात्रों की संख्या का भाग देना है। यदि प्रतिशत पूछता है कहीं भी तो प्राप्तांक जो अलग अलग है उनको सबको जोड़ेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे दिया गया है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट सब्जेक्ट बी, व्हाट इज द परसेंटेज स्कोर्ड बाय क्यू इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर। थर्ड है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर बाय द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट ए। चौथा है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर इन सब्जेक्ट एफ बाय ऑल द स्टूडेंट टुगेदर। दोस्तों आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिएगा क्वेश्चन। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि नीचे दिए गए साड़ी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए, कहा है कि नीचे दिए गए साड़ी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विगत वर्षों में 6 राज्यों के लिए कहा है उत्पाद की बिक्री है, इसको आप ध्यान, मिलियन टन में भी आपको 2 फार्मूले बताया था कि 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1 टन होता है 1000 kg या 1000 किलोग्राम। उस फार्मूले का यहाँ यूज होगा, इसलिए मैं पहले फार्मूला इसीलिए लिखवा दिया था कि मिलियन आए, टन आए या मीट्रिक टन आए, सभी के फार्मूले पहले थ्योरी में बताए जा चुके हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए फिर वही वर्ष इधर दिया है, राज्य इधर दिया है, ये सब ABCDEF राज्य हैं, वर्ष ये हैं। तो कहा यदि 1998 में प्रति 1000 टन उत्पादन लागत
हाँ, यदि 1900 प्रति हजार का लागत 1 लाख थी तो दिए गए राज्यों में उस औसत लागत बिक्री कितनी हुई। अब देखिए, अब हम सबसे पहले कुल बिक्री निकाल लें। 98 की कुल बिक्री कैसे निकलेगी? 98 में इधर जाएंगे, 1998 में 98 की कुल बिक्री पहले निकालेंगे, एक एक स्टेप चलेंगे। कुल बिक्री इक्वल टू हो जाएगा, जोड़ते जाइएगा, 25 प्लस 45 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 47 प्लस 55। राउंड फिगर मेथड से आप जोड़िए आसानी से। 25 45 तो राउंड फिगर लेने के लिए 70 डायरेक्ट हो गया। अब 38 को जोड़िए, 40 माइनस 2, ये हो जाएगा 50 प्लस 2, ये हो जाएगा 50 माइनस 3, ये हो जाएगा 50 प्लस 5। कितना आसानी से जुड़ जाएगा? 70, 4 5 9 90 हो गया, प्लस 90 प्लस 50 50 100, दो दो को जोड़ दीजिए तो आसानी हो जाएगी। 7 4 11, 50 50 100, 70 हो गया, 4 5 9 90 हो गया, 50 50 100, तो ऐसे जोड़ दिए। अब एक्स्ट्रा वाला ले लेते हैं कि 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, माइनस का 3 है, प्लस का माइनस का 3 है आपका, अब प्लस का 5 है, तो प्लस का 2 बच गया। आप जोड़िए, कितना आसान जुड़ जाएगा? पहला 2 हो गया, 0 9 7 16 हो गया, एक हासिल आ गया, 262 आ गई, कुल बिक्री 262। अब ये देखिएगा, पैमाना हमेशा हो जिसमें नापा जाता है उसको जरूर लिखिएगा। मिलियन टन में है ये कुल बिक्री, इसको आप नहीं भूलिएगा। ये क्या है? इसका यूज देखिए, मिलियन टन में है। देखिए कुल बिक्री किसमें है? इतने मिलियन टन आई। अब इसको नोट करिए। नोट करिए, नोट करिए। चलिए इसके आगे लिख देते हैं 262। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर अगला स्टेप चलते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए औसत औसत 262 कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का डिवाइड करेंगे। अब फिर पैमाना लिखेंगे मिलियन टन। ये पैमाना ना छोड़िएगा। अब क्या कहा? लागत कितनी है? उत्पादन लागत प्रति 1000 टन उत्पादन लागत कितनी है? उत्पादन लागत कितनी है? 1 लाख। देखिए प्रति लगा दिया। इस देखिएगा प्रति का मतलब क्या है? बटे में जाएगा प्रति 1000, तो 1000 को आप 1000 लिख दीजिए और टन का टन लिख दो। ये हो गया उत्पादन लागत के बाद का, ये है उत्पादन लागत। अब देखिए कुल राशि आपको ज्ञात करना है। यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुल राशि हमारी कितनी लगी। तो अभी इसके पीछे फार्मूला लिखवाया था, जब वहां बताया था कि इसको याद रखें, मात्रा कुल राशि आपको ज्ञात करना है, मात्रा गुणे लागत। यह फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। कुल राशि होता है मात्रा गुणे लागत। इसको नोट करिए। अब देखिए कुल राशि।
अब हमारी मात्रा कितनी आ गई, औसत का 262 बाई 6 आ गया। पैमाना भी साथ में लिखिएगा, मिलियन टन। लागत कितनी है, 1.8 लाख। दोस्तों दिख रहा है ना, ऊपर लिख दे रहा हूं, चलिए इधर लिख दे रहा हूं। कुल राशि इक्वल टू होता है मात्रा गुणे लागत। इसको याद रखिएगा। मात्रा हमारी कितनी आ गई, कुल बिक्री कितनी हुई, 262 बाई 6, और पैमाना भी साथ में लिखिएगा। इसका मात्रा तो देखिएगा भी क्या है, मिलियन टन। लागत कितनी आई है, 1.8 लाख। कितने में है, प्रति 1000 टन में। अब देखिए इसमें गुणा हुआ, टन नीचे है, इसमें टन ऊपर है, तो टन टन को हम काट देंगे। 6 से 36 18.3 आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया 262 मल्टीप्लाई 0.3 डिवाइडेड बाई 1000। अब देखिए मिलियन है और लाख भी है साथ में, तो मिलियन को हम रुपए में मात्रा में चेंज कर देंगे। 1 मिलियन होता है 10 लाख। देखिए 1 मिलियन में है, 1 लाख में है। 1 लाख को लाख में रहने दीजिए, मिलियन को ट्रांसफर कर दीजिए, क्या होता है 10 लाख। तो कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो होता है, तो 10 लाख में 6 जीरो हो जाएगा। ये मिलियन बदले, ध्यान दीजिए, मिलियन को बदल दिए हम नंबर पे। अब साथ में क्या है, लाख तो बचा ही है। इतने लाख राशि आ जाएगी। अभी 1 2 3 काटिए, एक बिंदु हटा दीजिए, तो एक और जीरो चला जाएगा बिंदु हटाने के लिए। अब कर दीजिए 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 दूनी 6 7, और 2 जीरो बचे। इतने लाख कुल राशि आ गई दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर। हर स्टेप क्लियर किया हूं कि उत्पादन औसत कैसे निकालेंगे। मिलियन टन है, हमेशा जिसमें नापा जाता है उसकी यूनिट मात्रक जरूर लिखिएगा, नहीं क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मिलियन टन है तो मिलियन टन लिखिए। देखिए मिलियन टन का यहां महत्वपूर्ण भूमिका है, मिलियन टन लिखे तभी ये टन टन कटा। और ये कहा है कि प्रति 1000 टन उत्पादन लागत, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा। आप बुरा कहते हो क्वेश्चन नहीं मुझे समझ में आ रहा, आप क्वेश्चन में ध्यान ही नहीं देते, इसलिए क्वेश्चन गलत होता है। प्रति 1000, प्रति का मतलब नीचे जाएगा, टन प्रति 1000 टन, तो लिख दिया 1000 को 1000 टन। टन लागत है 1 लाख। नोट हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 78,600 लाख रुपए आ गई। चलिए नोट करिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बी क्या कह रहा है कि वर्ष 2003 की बिक्री में, वर्ष 2000 की बिक्री का कितना प्रतिशत था। अब देखिए 2003 की बिक्री हम पहले देखेंगे, फिर 2000 की बिक्री देखेंगे, तो क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। 2003 की बिक्री कितनी थी, ब्रैकेट बिक्री कुल बिक्री लिखते चलो। अब देखिए फिर जोड़िए, जोड़ना ही है, जिसमें पूरे टेबुलेशन में जोड़ घटाओ, कितना जल्दी आप जोड़ लेते हैं उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2003 में, 2003 की कुल बिक्री में होता है, कुल बिक्री का कितना प्रतिशत था, 2003 का जोड़िए 43 प्लस 55 प्लस 49 प्लस 63 प्लस 42
प्लस 62। राउंड फिगर मेथड से जोड़िए, जल्दी हो जाएगा। 40 प्लस 3 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 50 माइनस 1 प्लस 60 प्लस 3 प्लस 40 प्लस 2 प्लस 60 प्लस 2। अब देखिए पहला एक्स्ट्रा वाला जहां जोड़ के रख दीजिए इधर। चलिए 40 50 90, दो को जोड़िए तो आसानी हो जाएगा। प्लस 110 प्लस 60 40 100, ये हो जाएगा टोटल 90 110 200 200 इक्वल 300 हो गया। ये टोटल 300 हो गया। अब एक्स्ट्रा वाला जब ये जुड़ जाता है एक्स्ट्रा वाला लास्ट में जोड़ते हैं। 3 का प्लस है, प्लस 5 का है, माइनस 1 है, और सब प्लस पर जो माइनस 1 घटा देंगे। 5 3 8 8 3 11 12 13 14 15, 15 में माइनस 1 गए प्लस 14, ये कितना बचा 314, जिसको बोलते हैं 314। तो कुल बिक्री हुई, यहां पे लिख दो 314। क्लियर दोस्तों। चलिए अब ये कहा कि 2000 का है, 2000 की कुल बिक्री कितनी हुई उसको भी हम जोड़ लेते हैं। नोट करिए दोस्तों। नोट हो गया दोस्तों। चलिए केवल जोड़ना है। अब 2000 की कुल बिक्री निकाल दीजिए, इक्वल टू, फिर जोड़िए 2000 में जाना है। 2000 की ये लाइन है 41 प्लस 50 प्लस 43 प्लस 57 प्लस 39 प्लस 64, 1 2 3 4 5 6 हो गए। राउंड फिगर मेथड से 40 प्लस 1 प्लस 50, ये डायरेक्ट दिख रहा है कि दोनों जुड़ जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो राउंड फिगर नहीं लेना। 40 39 है तो माइनस 1, ये है 2000 में 64 है तो 60 प्लस 4। अब देखिए कितना हो गया, ये 90 हो गया, ये 100 हो गया, ये क्या हो गया, ये भी 100 हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 बच गया ऊपर, तो हो जाएगा 294। अब देखिए 2000 कुल बिक्री कितनी हो जाएगी 294। चलिए इसको नोट करिए। चलिए निकालें। हाँ अब देखिए क्या हो रहा है, कुल बिक्री कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, इसमें कुल कितने प्रतिशत, कितना प्रतिशत है। अब देखिए ये ध्यान देना है कि किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है। जैसे किसी की एज बताना है कि पिता बच्चे की उम्र के कितना प्रतिशत है, तो बच्चे के रिस्पेक्ट में पिता की एज पूछा, तो बच्चे का रिस्पेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं भाग उसी का देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में कहे। ये क्या कहा, 2000 की 3 की कुल बिक्री में वर्ष 2000 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, किसके रिस्पेक्ट, कुल बिक्री किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है 2000 की कुल बिक्री का। और ऐसे भी मेथड कहते हैं जहां पे का क्या लगा हो उसके पीछे वाले के रिस्पेक्ट में ही कहा जाता है। ये ऐसा मेथड है कहीं कहीं अप्लाई नहीं होता, पर 99% क्वेश्चन में ही अप्लाई होता है। जिसके आगे का लगा हो तो या से लगा हो तो वो राशि नीचे जाती है। अब देखिए फिर बता रहा हूं, वर्ष 2000 की कुल बिक्री में वर्ष 2000 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत था, तो 2000 की कुल बिक्री के रिस्पेक्ट में कह रहा है, तो प्रतिशत कितना प्रतिशत था, तो निकालेंगे 2000 के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो 314, तो 2000 की कुल बिक्री का भाग दे रहे हैं 294 मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज पूछा
जब परसेंटेज पूछता है तो 100 का गुणा किया जाता है। यदि कोई वस्तु परसेंटेज में दी हुई है तो उसका फिर एक बार देख लीजिए, देखिए प्रतिशत में कोई चीज दी हुई है, प्रतिशत में निकालना है, कोई चीज ऐसे दी हुई है, जैसे कहा जाए यक्स को प्रतिशत में बदलिए, जैसे यक्स की वैल्यू कुछ दी है 55, परसेंटेज में करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स परसेंटेज मल्टीप्लाई परसेंट 100। यदि आपको जैसे दे दिया जाए यक्स प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो इसका मतलब होता है यक्स बाई 100। पिछले लेक्चर में पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर किए जा चुके हैं दोस्तों। चलिए, प्रतिशत में पूछा तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता तो 100 का भाग दे देते हैं। यही परसेंटेज को चेंज करने का मेथड है। ठीक दोस्तों, अब करिए, भाग दीजिए। ऐसे भाग पहले काटिए, 2 एक 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 एक 2, 2 4 को 8, 2 सत्ते 14। अब ऐसे भाग जाने बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो आप एक बार जल्दी से 1.7147 कर दीजिए तो 1 गया 147 और 100 का मल्टीप्लाई ये है ही है तो हो जाएगा 01 हुआ। अब ये एक 10 में भाग नहीं देगा, एक 0 बढ़ा देते हैं पॉइंट लगा के, यहां पे 0 बढ़ा देते हैं। अब देखेंगे 100 में फिर नहीं भाग जा रहा तो एक फिर 0 बढ़ा देते हैं, फिर यहां 0 बढ़ जाएगा। तब देखिए कितनी बार जा रहा है, 7 बार, 7 चौक 28, 7 7 49, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए 6 7 42, 6 7 42, 6 चौक 24, 28, 6 दिखन 6 2 8, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो लगभग आ गया आपका, लगभग का चिन्ह ये होता है, लगभग आंसर निकालिएगा 1.46 आया और 100 का साथ में मल्टीप्लाई था तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा लगभग 106 परसेंटेज। दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में इसमें केवल ट्रिकेट थी कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 2000 की कुल बिक्री की रिस्पेक्ट पूछ रहा है तो कुल बिक्री 2000 की जो है उसका भाग देंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, और तो सब जोड़ घटाव है। ये सभी टेबुलेशन के क्वेश्चन में आपका जो आता है 36 नंबर का, उसमें केवल आपको गुणा भाग है करना है। बस ये देखना है किसके रिस्पेक्ट में कौन पूछ रहा है, कैसे जोड़ना है। और ये जो फार्मूले हैं कुछ, जैसे प्रति 1000 टन दिया तो कहां रखना है, लागत क्या है, मतलब जैसे राष्ट्र पूछते हैं तो लागत गुणे मात्रा होती है। 4-5 फार्मूले याद होना चाहिए और प्रतिशतांक कुछ होना चाहिए कुछ क्वेश्चन। और ये है आपका परसेंटेज थोड़ा बहुत और औसत, इतने में आपका कोई भी क्वेश्चन होगा 15 मिनट में सॉल्व होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब कहा है कि 1998 से 2000 1998-2003 में कुल बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। फिर इसमें जोड़ना घटाना है, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। पर पहले 1998 से 2003 में कुल बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई तो कहा है 98 से, तो रिस्पेक्ट तो 98 से है। 2003 में देखो, फिर समझिएगा, मैं कहा था से का ये लगा हो तो उसी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। 1998-2000 में कुल बिक्री में कितने प्रतिशत हो तो कुल बिक्री देखिए 1998 की कुल बिक्री पहले लिखिए अलग। 1998 की कुल बिक्री 1998 की कुल बिक्री देखिए कितना हुई, तुरंत जोड़िए, इसके पहले जोड़ भी चुके हैं इसका। 1998 के पिछले क्वेश्चन में जोड़े हैं तो आया था हमारा 262 आया था, तो दोबारा रिपीट नहीं करते, 262 आया था। अब ये कहा 2003 में कुल बिक्री, तो 2003 की बिक्री का है ना, 2003 की कुल बिक्री, इसको जोड़ देंगे दोस्तों। बच्चों अच्छे से याद रखिएगा कि मेथड केवल जोड़ना, बड़े तेजी से जितना तेज जोड़ लेंगे उतना ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी टाइम की बचत होगी। 55 प्लस 49 प्लस 63 प्लस 42 प्लस 62
राउंड फिगर मेथड से आप जोड़िए 40 प्लस 3 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 50 माइनस 1 प्लस 60 प्लस 3 प्लस 40 प्लस 2 प्लस 60 प्लस 2। अब देखिए पहले आप जोड़िए राउंड फिगर मेथड तुरंत 40 50 दो दो जोड़िए तो आसानी हो जाएगी। 40 50 90 6 5 11 6 4 10 200 ये हो गया 300। अब देखिए जो ऊपर ऊपर का जोड़िए जो ऊपर लिए थे 3 5 3 8 5 3 8 8 3 11 12 13 5 3 8 9 10 11 12 12 3 15 एक माइनस गया 14 आया। देखिए 5 3 8 8 में एक गए 7 7 में 7 2 9 9 3 12 13 14 तो 314 आया। तो 2003 की बिक्री हो गई 314। दोस्तों ध्यान दीजिए 314 नोट करिए, जोड़ने पे आप जोड़ लेंगे आसानी से। चलिए अब जो मेथड है क्या है, कहना क्या चाह रहा है, फिर मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको ध्यान दें। पहला वृद्धि कितनी कितने की बढ़ोतरी हुई 2000 बिक्री 1998 में कुल बिक्री हुई थी 262 की, 2003 की कुल बिक्री हुई 314 का। जैसे आप कोई दुकान शॉप रखे हैं, दुकान रखे हैं, आज की आपकी बिक्री हुई 500 की और दूसरे दिन बिक्री हुई 600 की, तो वृद्धि कितनी हुई 600 माइनस 500 100 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। मैंने एक दिन में आप 100 रुपए की ज्यादा एक्स्ट्रा कमाई किए, तो वृद्धि इसी टाइप से यहां भी घटा दो 262 4 में 2 गए 2 1 में हासिल लेंगे 11 में 6 गए 5 आ गया, वृद्धि कितनी हुई 52। फिर मैं कह रहा हूं कि आपको देखना किसके रिस्पेक्ट में कहा 1998 के रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी कितनी हुई, तो भाग किसका देंगे 1998 की जो कुल बिक्री है उसका भाग देंगे। यही चीज ध्यान देना है, इसी चीज में बार बार फोकस करना है, किसका भाग देना है, तो 98 की जो कुल बिक्री उसका भाग देना है। तो लिखिए प्रतिशत वृद्धि तो कितना हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 262। फिर कह रहा हूं 98 से वृद्धि हुई है तो 98 की कुल बिक्री का भाग देंगे 262 मल्टीप्लाई 100 काट दीजिए, यदि कट जा रहा है 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 एकन्नम 2 2 3 6 2 एकन्नम 2 तो 27 बटे ये आ गया। अब ऐसे आपको काटने में दिक्कत हो 3 चौक 12 आसानी से नहीं कट रहा है तो आप इसका भाग दे दीजिए तो आसानी से हो जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन। नोट करिए फिर ऊपर काटता हूं। चलिए ये कट के आ गया 27 बटे 111। अब भाग देते इसे घटा दें, चलिए 27 बटे 300। हाँ अब देखिए यहां पे भाग आप आसानी से दे सकते हैं, ऐसे कटना थोड़ी मुश्किल होता है तो आप 270 131 तो हो जाएगा 20। हाँ अब देखो 2 बार गया 2 2 2 2 3 6 2 एकन्नम 2, यहाँ पे 8 बच गया, फिर पॉइंट लगाइए 80 लीजिए फिर 0 लगाइए, तो इसका मतलब 0 के बाद होगा जो होगा, तो आप उधर ध्यान न देके चाहे एक और 0 बढ़ा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, भाग दीजिए 7 के 7 7 21 6 बार जाएगा 6 एकन्नम 6 6 18 6 एकन्नम 7 तो आ गया आपका आंसर 2.06। जब आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे भाग दे लीजिएगा साइड में, जल्दी हो जाता है, ऐसे काटने में टाइम लगता है। पहले छोटे छोटे संकट काट दीजिए, जो बचे फिर न कट रहा हो उसमें भाग दी तुरंत आ जाता है, तो 2.06 आ गए। अब मल्टीप्लाई 100 का करना है,
तो कितना हो जाएगा? अरे दोस्तों ये 27 था इसलिए बराबर, तो यहां से पॉइंट लगेगा, 0 1 ले लिए थे पॉइंट, तो हो जाएगा 20.6%। क्लियर दोस्तों? नोट कर लीजिए, 27 भागे 131 करना था तो मैं 0 बढ़ाया, 0 जब बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट लेते हैं, फिर उसमें भाग दिए तो 2 बार गया, फिर जब एक 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया तो फिर करते हैं 6 बार गया, तो हो जाएगा 20 पॉइंट, लगभग आप 20% लगभग लिख सकते थे, लगभग 20.6%। आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य बी और राज्य सी की बिक्री का औसत कितना है। अब देखिए, अब ये सम नहीं कह रहा है, अब राज्यों के बाद बिक्री का ये पूछ रहा अनुपात। अब देखिए बी और सी, अब राज्य का इधर दिया हुआ है राज्य की बिक्री बी और सी, तो अब पहले राज्य बी की बिक्री डी है, ये कह राज्य बी की कुल बिक्री। दोस्तों सभी जितना टफ क्वेश्चन है सब में जोड़ घटाव भी है। राज्य बी की बिक्री कितनी है, तुरंत जोड़िए, 45 प्लस 39 प्लस 50 प्लस 48 प्लस 53 प्लस 55, जोड़िए, जोड़ बहुत आसानी से। 45 ये है, इसका नाम फिर जो नहीं, ये 100 हो गया सीधा, प्लस इसका हो जाएगा 40 माइनस 1 प्लस 50 प्लस 50 माइनस 2, ये 48 को 50 माइनस 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा 53 का 50 प्लस 3। अब जोड़ दीजिए, इसका इससे जोड़ दिए तो इसको जोड़ लीजिए। अब देखिए 50 40 90 100 प्लस 90 50 50 100, इसको देखिए माइनस का, देखिए माइनस का 3 है, माइनस प्लस का 3 है, माइनस 2 माइनस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 290। तो कुल बिक्री हो गई राज्य बी की 290, और ये मिलियन टन है, मिलियन टन आपको लिखना है हर में, वो तो पहले जोड़ करके फिर बाद में इसकी यूनिट लिखी जाती है, किस में नापा गया, मिलियन टन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब राज्य सी को देखिए, अब राज्य सी की कुल बिक्री राज्य सी की कुल बिक्री, फिर जोड़िए उसको 38 प्लस 40 प्लस 43 प्लस 43 प्लस 46 प्लस 49, इसको लिखेंगे 40 माइनस 2 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 3 प्लस 40 प्लस 3, इसको लिखिए 50 माइनस 4, ये लिखिए 50 माइनस 1। राउंड फिगर मेथड यही है कि राउंड फिगर में लेना है, जो एक्स्ट्रा होता है उसको ऊपर लगा देते हैं। जैसे 38 किस राउंड फिगर के नजदीक था, 40 के, तो 40 माइनस 2 पर 38 आ गया। अब देखिए पहले जोड़िए इसको, 4 4 दुनिया 8 4 3 12 4 चौक 16 200 4 चौक 16 160, ये 100 260 आ गया। अब इसको देखिए कि प्लस माइनस कितना है, ये 2 4
4 2 6 6, ये हो जाएगा, ये अभी ये केवल -1 बचा तो हो जाएगा 259। दोस्तों ये हो जाएगा कुल बिक्री सी की 259। देखिए ये भी है मिलियन टन में, देखिए इसका मिलियन टन, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए औसत का कहा है, औसत अनुपात, औसत अनुपात, औसत अनुपात निकालिए, क्योंकि जब हमें अनुपात करते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं जाता औसत का, वो डायरेक्ट रखिए वही आ जाएगा। पर तब भी आपको बताने के लिए बता रहा हूं, बी का औसत, बी की कुल बिक्री का तो 60 में लिख देना, बी का औसत नहीं लिख, आप लिखिए बी की कुल बिक्री का औसत, तो मैं बी का औसत लिख दिया ऐसे, तो क्या हो जाएगा 290 डिवाइडेड बाय कितने का होगा, कितनी है 1 2 3 4 5 6। ऐसा सी का कुल औसत कितना हो जाएगा 259। फिर कहा अनुपात दोनों का, दोनों का अनुपात इक्वल टू 290 बाई 6 रेशियो 259 बाई 6 कैंसिल। अब देखिए इसका रेशियो 290 है, 290 है, 259 है। अब लगभग अनुपात हम इसका मान सकते हैं 259 260, लगभग ऐसे भी लिख दोगे आंसर सही है दोस्तों। 259 ऐसे भी लिख दो, और 60 में करना 259 है और 60 में 260 मान लीजिए, तो ये रेशियो आपका आ गया 29:26। ये भी हम लगभग ले लिए, 259 का 260 ले लिए तो आसानी से रेशियो आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं कि राज्य बी का, इसको समझिएगा। ई राज्य में दिए गए वर्षों में किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री के प्रतिशत में वृद्धि कमी से, अब देखिए फिर कहा लैंग्वेज पकड़िए, केवल पिछले वर्ष की तुलना के रिस्पेक्ट कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट लेना है, पिछले वर्ष की रिस्पेक्ट है। अब देखिए वृद्धि, कहीं यदि आपको वृद्धि या कमी कहे, यदि कोई नंबर, यदि कोई संख्या धन के साथ या पॉजिटिव के साथ, धन के साथ कोई संख्या आती है, मान लो ए है, तो ये वृद्धि यदि धन के साथ आती है तो ये वृद्धि बताएगी। अब कमी के लिए कोई संख्या ये निगेटिव के साथ आती है तो वह कमी बताएगी। ऋण के साथ आएगी तो कमी बताएगी, धन के साथ आती है तो वृद्धि बताएगी। और हमेशा दो संख्याओं का होता है जिसके रिस्पेक्ट, तो अगली संख्या में पिछली संख्या का ही घटाना है। समझो दोस्तों क्या कहा, ई राज्य में दिए गए वर्षों में किस वर्ष, पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष को घटाना है अगले वर्ष में। हमेशा अगले वर्ष से पिछले वर्ष में घटाएंगे, कभी ऐसा तो होता नहीं पिछले वर्ष में अगले वर्ष घटाना, पर अपने अकॉर्डिंग जो बड़ा होता है उसमें छोटे घटा देते हैं। पर ये आपको ज्यादा क्लियर रहेगा इससे कि वृद्धि के लिए जहां पॉजिटिव साइन आ जाए, धन चिन्ह आएगा तो वृद्धि बताएगा, कमी के लिए निगेटिव साइन के साथ आएगा। इसको नोट करिए, फिर बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। चलिए हाँ, अब 99 में वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी कब करना है, 90 ई राज्य में का, तो न देखिए ई राज्य का काम को केवल इसमें जाना है और कहीं नहीं जाना। तो देखिए ई राज्य में दिए गए वर्षों में तो 99 में वृद्धि कितनी हुई, 98 से तुलना कर रहे हैं 98 का, तो अगले वर्ष के लेंगे ना कि वृद्धि हुई या कमी हुई। तो 90 वृद्धि कमी कितने हुए,
अब देखिए यहां पे आओ, 46 अगले वर्ष का है, पिछले साल का 47 है, तो 46 माइनस 47। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि या कमी, पहले वृद्धि या कमी निकाल लीजिए, कितने को हुई, -1 की। तो क्या दिखाया, -1 कमी दिखाया। अब कमी जब लिख दोगे तो माइनस हटा देंगे, तो क्या हुई, वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई, तो कमी बराबर 1 की। अब देखिए, अब ये कह रहा था कि पिछले तुलना बिक्री प्रतिशत में वृद्धि, तो प्रतिशत निकालिए, प्रतिशत। तो मैं क्या कहा कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसी का भाग देते हैं, तो पिछले वर्ष के रिस्पेक्ट में है तो 47 का भाग देंगे। सब जितनी अगले वर्ष का पूछेगा वृद्धि पिछले वर्ष के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा पिछले वर्ष का ही भाग देंगे। चलिए, पिछले वर्ष का कौन था, 47 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए ऐसे काटना बड़ा टफ काम होगा, तो यहां पे आप भाग दे लीजिए तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो हो जाएगा 2 2 सत्ते 14, 2 4 को 8 94, ये 6 आ गया। तो पॉइंट केवल आपका ऐसे तुलना करना है तो ये क्या टेक्निकली चलेगा, ठीक है। तो वृद्धि या कमी प्रतिशत, अब यहां पे आंसर लिखते जाओ, 2 ये लगभग लिख दीजिएगा 2%, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले वर्ष ये आएगी 99 की। अब देखिए, अब ये है 2000 में वृद्धि या कमी, 2000 में वृद्धि या कमी। फिर उसी टाइप से 2000 में कहा तो 99 का भाग देंगे, 39 माइनस 49 46, तो 39 46। फिर ये माइनस में आ गया, -7 आ जाएगा, तो इसका मतलब कमी हुई। तो कमी बराबर कितने की हुई, 7 की। तो प्रतिशत में इसको बदलिए। तो फिर मैं कहा कि जिससे तुलना की जाती है उसी का भाग देते हैं, तो पिछले वर्ष से तुलना कर रहे हैं तो पिछले वर्ष से ही भाग देंगे 46 का, मल्टीप्लाई 100। फिर आप उसी टाइप से भाग दे लीजिए, 7 46, 7 में भाग नहीं देगा तो बिंदु लगाए, यहां 0 बढ़ाए, 46 1, यहां पर कर देना है पॉइंट लगा, 46, ये हो जाएगा 4, यहां 6 बचा 2, फिर यहां पे 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 5 बार गया, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 3 हासिल 23, तो आ गया लगभग 0.15, और 100 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा लगभग परसेंटेज, 15%। दोस्तों नोट करिए, %15 आ गया। हाँ, कमी प्रतिशत में 15% आ गया। अब देखिए 2001 में बढ़ोतरी या कमी कितनी हुई में, वृद्धि या कमी। अब देखिए, अब 2001 में करना है तो ई का पूछ रहा है, 2001 में 32 माइनस 39 हो जाएगा। हाँ 2001 का है तो 2001 में 32 माइनस 39 होगा, 32 माइनस 39 होगा। यहां पे भी -7 आ गया, तो इसका मतलब यहां भी कमी हो गई, तो 7। अब फिर प्रतिशत क्या करते हैं कि पिछले साल का जिससे रिस्पेक्ट में करते हैं उसी का भाग देते हैं, तो पिछले साल कितना था 39, अब 2001 का पूछा है 32, तो भाग किसका देंगे, किसके रिस्पेक्ट में बताना है, 2000 से 2001 में कितना बढ़ा या घटा, तो रिस्पेक्ट में किसके कर रहे हैं, 2000 के। तो 2000 में कितना था 39 का कर दीजिए मल्टीप्लाई 100, ऐसे भाग देना फिर मुश्किल हो रहा है तो आप यहां भाग दे दीजिए 7/39, तो इसको 0 को आप ले सकते हैं डायरेक्ट, बाद में लीजिएगा। चलिए पूरा ले लेते हैं, 39
2 से दोगे ज्यादा हो जाएगा, दूनी 8 2 3 6 78 हो जाएगा, तो इसलिए एक बार भाग जाएगा 39। इधर 1 आ जाएगा, इधर 3 बचा, 6 बचा, तो 6 में 3 गए 3, फिर 0 लो, कितनी बार गया 7 3 21, 8 3 24, नहीं 72, 8 3 24 ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 7 बार जाएगा। 7 नहीं 63, 7 3 21, 21 6। अब देखिए इतना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 17%। तो अंत तक लीजिए केवल। तो 2001 में, चलिए नोट करिए 17%। चलिए यहां पे आ गया 2001 में कितने प्रतिशत आया, 1 में कमी, प्रतिशत में 17% आ गई। अब देखिए 2002 में, देखिए कितना हुई, 2002 में 37 माइनस 32, बार बार वृद्धि या कमी अपने से लिख लेना, वृद्धि कमी 2002 में बार बार लिख रहा, तो हो जाएगा 2000, तो 37 माइनस 32, ई का ही पूछ रहा तो वहीं जा रहे 32 माइनस 32। अब देखिए ये आ जाएगा 5, ये धन का चिन्ह आया, तो ये क्या करता है, वृद्धि बताता है। तो वृद्धि कितना प्रतिशत हो गई, वृद्धि प्रतिशत में तो 5। अब किससे है, पिछले साल की तुलना करना है, 2001 में 2002 का है, तो किससे तुलना करना है, 32। ये 2001 में कितना है, पिछले साल 32 थी 100। फिर भाग दीजिए ऐसे ही जैसे बताया था, 532 तो हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 8, यहाँ 1 0, 5 3 15, 36 18 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 5 दूनी 10, 5 3 15 16, तो 60, ये लगभग आ जाएगा 15%। तो फिर इसका डायरेक्ट लिखते हैं, नोट करिए, लगभग ये 15% आ जाएगा। लगभग कितना आ गया, वृद्धि 2000 में प्रतिशत वृद्धि बराबर 15%। अब बचा है केवल 2003 बचा, इसका भी निकाल लेते हैं, में वृद्धि या कमी। 2003 पे 42 माइनस ई का है पूछा है, देखिए ई में 42 माइनस 37, 42 माइनस 37, ये क्या हो जाएगा, फिर 5% की प्लस साइन के साथ आता है, तो ये वृद्धि को दिखाता है दोस्तों। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, पिछले साल से तुलना कर रहे हैं, बहुत बार बता चुका कि जिसके रिस्पेक्ट में तुलना करते उसी का भाग देते हैं, तो 37 का भाग देंगे, मल्टीप्लाई 100। फिर आप 5 में 500 में 37 का भाग दीजिए, 137, ये हो जाएगा 13, ये 0 कितनी जाएगा, 5 3 15, 4 3 12, 4 7 28, 3 बार गया, 3 7 21, 3 7 21, 3 3 को 9 10 11, तो आपका आ जाएगा 13%, ये 2003 में आ जाएगा। नोट करिए दोस्तों, ये वृद्धि 2003 में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, 13%। अब ये आंसर कहा था, पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री के प्रतिशत में वृद्धि या कमी सर्वाधिक थी, चाहे वृद्धि सर्वाधिक रही या कमी, सर्वाधिक से मतलब है, तो दो तुलना करिए, 2% आया, 15 आया, 17 आया, 15 आया, 13 आया, तो सर्वाधिक वृद्धि या कमी का किस ईयर में थी, 2001 में, कितने की, 17% की। यही आंसर है 2001। क्लियर दोस्तों? दोस्तों ये वीडियो आप धैर्य के साथ देखिएगा, नोट करिए। दोस्तों ये वीडियो धैर्य के साथ देखिएगा। मैं टेबुलेशन के स्टार्डियन जिसको बोलते हैं, 2 क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया हूं, जिससे 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन लिया हूं, समझाने के लिए, मेथड बताने के लिए। दोस्तों
यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। प्लीज, थैंक यू।